सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल वंडरलस्ट अंकित। स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। तो बहुत टाइम बाद, मे बी 2 महीने बाद व्लॉग डाल रहा हूँ मैं ये, अगर ये बनता है सही से तो। कि अभी तो मैं ट्रिप में गया हुआ था, इस बार मैंने ट्रिप में जाके ना व्लॉग बनाया ना कुछ बनाया, बस रील्स बनाई थी। तो वो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में वंडरलस्ट अंकित करके, 25 वंडरलस्ट अंकित करके सर्च करोगे तो एकदम से आ जाएगा आपके पास। फ़िलहाल मैं ऊपर तक ऐसे ही आया था घूमने, क्योंकि नीचे की तरफ हो रही है बहुत भयंकर गर्मी अभी से ही। हल्द्वानी में बहुत भयंकर गर्म हो रहा है, तो ऐसे ही मैं ऊपर तक घूमने आ गया था। तो मैं ज़्यादा ऊपर जाऊँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा कुछ मौसम हो रहा है, हल्द्वानी में हो रहा है 35 डिग्री और दिल्ली साइड हो रहा है 40 डिग्री। तो ऐसा कुछ है सीन। शौक फिलहाल चलते हैं आगे को, और ऐसा कुछ नज़ारा है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। चमकदार धूप है एकदम। ठंडा तो इस बार पड़ा नहीं। ठंडा तो इस बार पड़ा नहीं, तो गर्मी ही पड़ रही है। फिलहाल सुबह शाम का तो ठंडा है, मगर फिर भी गर्मी, अगर जल्दी ही बारिश नहीं पड़ी तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। क्योंकि आप देख ही सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो पहाड़ सूखे पड़े हैं बिल्कुल, एक बूंद पानी की नहीं पड़ी है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। अपन घूमने निकल गए हैं थोड़े, व्लॉग बना के फिर हम नीचे को घर को चले जाएंगे अपने। कलर्स बहुत खिल के आते हैं इस मौसम में, मगर बारिश आ जाएगी तो ग्रीनरी बढ़ जाएगी। और इस मौसम में कलर्स बहुत अच्छे खिल के आते हैं एकदम पेड़ों के ना। देखते हैं आगे कहीं से मोड़ेंगे गाड़ी, फिर नीचे को ही चलेंगे। मौसम हो बहुत सही है। एक तो हल्द्वानी के आसपास कुछ ज़्यादा घूमने के लिए जगहें हैं नहीं, जितनी हैं सब घूम चुके हैं हम। तो ऐसे ही मैं ऊपर को आ गया था, थोड़ा नीचे जाके फिर काम निपटाएंगे। ऐसा कुछ व्यू हो रहा है। आई होप कि फिर से एक बार देखते हैं कहाँ जाते हैं ट्रिप में, अगर मौका मिला तो। कि नीचे तो बहुत गर्म पड़ रहा है। सोचा तो हमने वैसे आदि कैलाश ओम पर्वत का था, मगर वहाँ के अभी रास्ते खुले नहीं है। अप्रैल या मई में खुलते हैं वहाँ के रास्ते। तो देखेंगे कहीं आसपास ही जा पाएँ हम। लेट्स सी कहाँ जाते हैं। अभी जब बीच में गया था तब तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मैं खुद को टाइम देने के लिए गया था। वैसे बनाना चाहिए था मेरे को व्लॉग, मगर मैंने बनाया नहीं। देखो मैं खूब एंजॉय करा वहाँ पे। तो आप रील्स देख सकते हो इंस्टाग्राम में, फॉलो कर सकते हो। और अगर आप नैनीताल, भीमताल, कैंचीधाम आ रहे हो तो वीकेंड्स को अवॉइड ही करो यार। वीकेंड्स में इतनी भीड़ हो रही है, भाई गॉड बहुत ज़्यादा भीड़ है। वीकेंड्स में तो मैं बाहर ही नहीं निकलता हूँ, सैटरडे संडे को। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है भाई साहब, बहुत ज़्यादा भीड़। सीज़न तो हल्का फुल्का स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि टूरिस्ट आ ही रहे हैं। एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं बच्चों के, बच्चे पास भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो नज़ारा चेकआउट करो, कितना प्यारा हो रहा है।
मेरे को तो मज़ा आ जाता है ऐसे घूम के। थोड़ा थोड़ा यहाँ की तरफ ठंडक है, जहाँ पे छाँव हो रही है वहाँ पे ठंडक है, और जहाँ धूप है फिर वहाँ तो फिर मज़ा ही आ जा रहा है। बी सेफ गाइस, आराम से चलाओ। बहुत टूरिस्ट है गाइस, बहुत टूरिस्ट है, बहुत जने जाते हैं बाइक से। ये है 2 गांव, ये एरिया 2 गांव है। नैनीताल आप आओगे तो नैनीताल जाते समय पड़ेगा। आप यहाँ पे स्टॉप ले सकते हो, अपनी गाड़ी से आते हो तो। वैसे बस से भी आओगे, टैक्सी से भी आओगे, तब भी स्टॉपेज है ये। पकौड़ियाँ खा सकते हैं आप यहाँ की फेमस। ग्रीनरी है बट इतनी नहीं है क्योंकि बारिश चाहिए इस समय। कैफ़ेज़ भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, आप आके एंजॉय कर सकते हो। अब चलेंगे नीचे को, थोड़ा काम निपटाना है, वो काम निपटाएंगे। वैसे ये मौसम बेस्ट है घूमने के लिए, आप आओगे तो ये मौसम बेस्ट होता है एकदम। मैं इस पार, नदी के पार उधर सामने नहीं गया हूँ कभी। घर में मेरे को पता भी नहीं है वहाँ का रास्ता कहाँ से है। रोड तो बनी हुई है, देखी तो मैंने गाड़ी जाते हुए, मगर कहाँ से है रास्ता ये नहीं पता। अभी ट्राई करके देखेंगे कभी जाए तो। अगर आप रोड में चलेंगे तो आपको 100 तरीके के लोग मिलेंगे, 10 तरीके की भी नहीं। और यहाँ तो बिल्कुल बहुत सेफ चलना पड़ता है। अब तो गाड़ी चलाने का ढंग ही नहीं है। जो समझदार है वो तो अच्छे से चलाते हैं, जिनको नहीं है बिल्कुल वो तो भाई साहब हंट संट। ऐसी मैं भी घूमता हूँ बाइक में बांध के बैग्स। इतनी तेज़ जाने की ज़रूरत क्या है गाइस, आराम से चलो। कैसे लोग हैं। तो गाइस थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। ओ चंदन तेरा। तो ये देखो गाइस पूरे जंगल सूखे पड़े हैं और फायर सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, लगभग हो ही चुका है। तो जितना हो सके आप जंगलों से दूर ही रहना। अभी आगे दिखाता हूँ आपको, आगे जाके आग भी लगा रखी है क्योंकि पत्ते इतने गिर जा रहे हैं रोड पे। ये रोड ही गायब हो जा रही है तो पत्ते समेट समूट के आग लगानी पड़ रही है उनमें। जो वर्कर्स होते हैं, हाईवे वर्कर्स, जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो ऐसा कुछ है। वैसे ये सीज़न बेस्ट है घूमने के लिए, गर्म भी बहुत है। एक बार आप पहाड़ में एंटर कर गए तो अगर इस बार घर भी बहुत भयंकर पड़ेगी गाइस। ये ठंडा तो इतना पड़ा नहीं है, गर्मी ही पड़ेगी बहुत प्यारी, मज़ा आ जाएगा। इसलिए ट्रिप में निकल जाओ, घूमो फिरो, मस्ती करो और टाइम से घर आ जाओ। चला रहा है। ये देखिए पहाड़ी बुला हमारे दोस्त का, भाई साहब गायब है, दिख नहीं रहे हैं आजकल। इतनी दूर तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं भुजिया घाट वाले एरिया में। यहाँ पे भी कैफ़ेज़ हैं, आप आ सकते हो यहाँ पे भी। और आग की मैं जो बात कर रहा था वो यहीं कहीं लगा रखी थी साइड में को,
ये भी हल जल चुकी है पूरी, धुआं ही निकल रहा था बस। पत्ते बहुत हो जा रहे हैं रोड में, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम खुला होना बड़ा मज़ा आता है घूमने में। अब हम नीचे वाली रोड में चलेंगे यहाँ से। यहाँ पे कुछ सामने खेत में दिख रहे हैं ना, मैं नीचे को लेता हूँ यहाँ से आगे जाके गाड़ी, फिर मिलता हूँ आपसे वहीं पे। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं भुजियाघाट वाली रोड में नीचे, जहाँ पे बुबूस कैफ़े है। और भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, आप आ सकते हो। वीकेंड में पूरा हल्द्वानी लगभग यहीं पे रहता है, या नैनीताल या यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। मेरे को तो शांति पसंद है, तो इसलिए मैं, हमारी अपनी शॉप पीछे है, वहीं बैठता हूँ। यहाँ की तरफ मैं खाली घूमने घामने कभी आ जाता हूँ बस मैं। ऐसा कुछ नज़ारा हो रहा है गाइस, ही देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये कैफ़े भी नया खुला है, कैफ़े मालूशाही। ये देखो ऐसा नज़ारा है यहाँ से अंदर वाली रोड का। अगर जब बारिश पड़ती है तब पूरा ग्रीन हो जाता है यहाँ पे, मस्त एकदम। अभी तो सब सूखा पड़ा है गाइस, सब का सब सूखा पड़ा है। ये देखो पूरा सूखा पड़ा है ना। अभी देखो खेतों वाला एरिया आएगा, यहाँ पे थोड़े से हैं, आगे भी हैं। अब तो फ़िलहाल पक चुके हैं गेहूँ। ये पूरे ग्रीन होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। सुकून कैफ़े रेस्टो, ये देखो ये है पूरा खेतों वाला एरिया। बहुत सी चीज़ें खुल गई हैं यहाँ से। आप सीधे अगर सीधे जाओगे तो बुबूस कैफ़े और दुनिया भर के कैफ़े हैं वहाँ की तरफ। फ़िलहाल हम यहाँ से नीचे जाएंगे। ये देखो यहाँ से अब हम नीचे को निकलते हैं। वो सामने की लैंड साइड दिख रही है आपको। तो गाइस ये हम आ गए हैं सूर्या गांव वाले एरिया में, जिसमें मैं अक्सर आता रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत है। बढ़िया जगह है ये, एकदम शांति रहती है यहाँ पे। आज पहली बार मेरे को यहाँ पे ये ट्रक दिखाया जाता हुआ, वरना ऑटो कार वार तो आती हैं क्योंकि कैफ़ेज़ हैं तो लोग आते हैं यहाँ पे, आते जाते रहते हैं। बस व्लॉग बुलाते हुए ये देखो कितना सही नज़ारा है। आओ वो देखो कितना अच्छा बना रखा है उनने। यहाँ पे बढ़िया है, आप अपना मटन या चिकन ला सकते हो और यहाँ पे बनवा सकते हो। लगभग बड़े कैफ़े में तो नहीं, ऐसे नॉर्मल कैफ़े जो हैं जो बनवाई लेते हैं 150, 200, 300 रुपये में भी। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, नीचे जाके बैठ सकते हो। लोग बैठे हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसा ही है यहाँ पे। और ये रोड बिल्कुल ख़राब है, एकदम गंदी।
और बारिश के टाइम में ये वाला बहुत प्यारा बहता है झरना। कैफ़ेज़ बहुत है यहाँ पे, ये देखो कोरैया कैफ़े एंड किचन। ऐसे छोटे छोटे जहाँ पे हट बनी है, कैफ़ेज़ बने हैं, इनमें आप लाके अपना मटन चिकन बनवा सकते हो। नीचे जाने का रास्ता है, वाह। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, माहौल ऐसा चल रहा है आजकल। वीकेंड में तो बहुत रश रहता है इस तरफ, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत से भी ज़्यादा। देखो लोगों के नदी पार खेत वेत भी हैं। बढ़िया है, चिल एकदम ठंडा। अरे यार इतनी धूल। सो गाइस ऐसा कुछ है यहाँ, ये देख लो, गुनगुनी हवा चल रही है एकदम। अब सामने अगर गोप्रो कैच कर पा रहा है, वो दीपुदा मैगी पॉइंट है। आगे से इसका रास्ता है जहाँ पे वीकेंड्स में क्या हर कोई जाता ही है। हम भी पहले बहुत जाते थे स्कूल टाइम में, अब नहीं जाते हैं मगर हम। यहाँ से जूली कोट है 10 किलोमीटर। और सामने अगर सब धुंध धुंध हो रहा है कुछ तो क्या ही दिखेगा गोप्रो में। नैनीताल वाला एरिया है वो उधर की तरफ। नीचे ये नदी है, बारिश में ये ऐसी आती है कि क्या ही बताएं आपको। पानी रोक के थोड़ा नहाने का बना रखा है वहाँ, बहुत बढ़िया सा। मस्त हो रहा है। अच्छा हो रहा है। गर्मी है, ये देखो कैसे सूखे पड़े हैं। और ऊपर की तरफ अगर दिख रहा है तो वहाँ की तरफ वो वहाँ से जाती है रोड भीमताल की। गोप्रो में क्या ही दिखेगा, ऐसा कुछ है नज़ारा। सो गाइस ये पूरा जगह है सूर्या गांव। सूर्या गांव के अंडर में आती है ये पूरी जगह। और यहीं पे है बहुत फेमस अपने दीपुदा मैगी पॉइंट वाले कैफ़ेज़ बहुत हैं यहाँ की तरफ। और आप कभी आते हो हल्द्वानी काठगोदाम भुजिया घाट के आसपास तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आपको अगर दीपुदा मैगी पॉइंट जाना हो या रॉकॉन कैफ़े जाना हो तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा। ये सामने जा रहा है रास्ता। फिलहाल चलते हैं हम आगे को। पूरा जंगल सूखा पड़ा है इस टाइम पे, बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब फिर बारिश होगी तो फिर लैंडस्लाइड, मगर फ़ायदा भी तो है बारिश का। ये पूरा मैगी पॉइंट वाला एरिया है। तो गाइस ये हम आ चुके हैं HMT वाले एरिया में। ये पूरा जंगल वाला एरिया है। पिछली बार जून जुलाई के टाइम पे यहाँ पे टाइगर दिखा था, जो अक्सर दिखता है क्योंकि जून जुलाई के टाइम पे पीक सीज़न होता है गर्मी का। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में नीचे जाके नदी है, तो टाइगर राइट साइड से क्रॉस करके लेफ़्ट साइड को जाता है। और पेड़ देखो कितना प्यारा, वाह, कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है भाई वो, बहुत बढ़िया, ऑसम। तो ये पूरा HMT वाला एरिया गाइस। आने वाले टाइम में मे भी यहाँ पे कुछ बने। पहले तो बिल्डिंग्स थी वो सब गिरा दी गई हैं, अब मे भी क्या बनता है पता नहीं। तो ऐसा कुछ एरिया है। पहले यहाँ से जाने का रास्ता था अंदर की तरफ, जा तो अभी भी सकते हैं, यहाँ की तरफ भी था, मगर कार वार लेके सब घुस जाते थे तो जंगलात वालों ने गड्ढे वड्ढे खोद दिए हैं यहाँ पे ताकि कोई जाए ना। तो यही है गाइस, सूखा पड़ा है पूरा पहाड़। थोड़े फूल लगे हैं सीमल वीमल के और नॉर्मल वाले जो होते हैं, ऐसा कुछ है सीन यहाँ का। हल्की बहुत ठंडक है इस जगह पे,
शाम को बहुत अच्छा हो जाता है। चलते हैं आगे को। तो ऐसा ही था भाई आज का कुछ छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, वंडरलस्ट अंकित करके सर्च करना तो आप फॉलो कर पाओगे मुझे। तो ये रहा अपना बगीरा। आने वाले टाइम पे जाएंगे हम कहीं। और ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको लाल लाल, ये पूरा HMT वाला एरिया है। यहाँ पे HMT की घड़ियाँ बनती थी बहुत फेमस, जो अब बंद हो चुका है। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बाय।